चलो अब अगला क्वेश्चन रीड करो बेटा। बेटा अगला रीड करो। चलो ध्यान से। अब ब्लॉक ऑफ वुड ये लिखा है ना बेटा, देखो प्लीज देखो बेटा। अब ब्लॉक ऑफ वुड वेट कितना है 12 kg, ठीक है ना। वेट कितना है 12 kg एंड हैज़ अ रिलेटिव डेंसिटी 0.6। इट इज़ टू बी इन वाटर विथ क्या लिखा है 9 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड। क्लियर है क्या? व्हाट वेट ऑफ मेटल इज नीडेड नंबर 1 इफ़ द मेटल इज़ ऑन द, अरे ये तो करवाया मैंने आपको, याद है? एक जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ एक बार, सुनिए। एक मैंने आपको उसमें करवाया था, याद करिए, एक मिनट देखिए कि ऐसे था, एक बार मेटल यहाँ लटका दिया था, यस, और एक बार याद करो कि यस इतना टॉप पे रख दिया था। उसको नहीं करवाऊँ ना, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ बस। देखो लिखा है ब्लॉक ऑफ वुड कितना है 12 kg एंड हैज़ अ रिलेटिव डेंसिटी 0.6। अगर इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया है, इसका मतलब ये है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं इट इज़ टू बी इन वाटर विथ 0.9 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आप करिएगा नहीं, मैं बताऊँगा ये आपका। देखो what weight of metal is needed, नंबर 1 क्या है if the metal is on the top of wood, नंबर 2 में क्या है if the metal is attached below the wood, relative density of metal कितना दिया है 7। कैसे खुद करेंगे आप? वेरी गुड। देखिए अगला लिखा हुआ है, बोलो चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो a cubical box is to be constructed with iron sheet 1 mm in thickness, ठीक ये लिखा है क्या? यस। आई कह रहे हैं व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल एज सो दैट द क्यूब डज नॉट क्या है सिंक इन वाटर। क्लियर है क्या? आई कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन कितना दिया है 8000 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब में। बोलो क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, लिखा है अ क्यूबिकल बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ आयरन शीट 1 mm इन थिकनेस। ये लिखा है क्या? 1 mm इन थिकनेस का बनाना है। कह रहे हैं व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एज। ये लिखा है क्या? सो दैट द क्यूब डज नॉट सिंक इन वाटर। ये क्लियर है? अच्छा मैं इसको एक मतलब कहूँ तो अपन तो ये समझ सकते हैं, इसको एग्जाम्पल बैठाएं। आपने वो देखा है बेटा, अरे यार ये जो ये तेल वगैरह जो आते हैं खाने वाले, रिफाइंड वाले आते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो प्लास्टिक उसमें आते हैं, केन में आते हैं, और एक लोहे वाले में भी आते हैं। ये लोहे वाला अपना है, ये लोहे वाला है। बोलो हाँ है ना? बस समझ में आई गई यहाँ पर? क्या नहीं आ रहा है? यस। इंटरनल कितना दिया उसने? नहीं कुछ एक दिया था ना 5, क्या दिया है वो? नहीं, कहाँ गया? ये दिया है ना एक्सटर्न, एक मिनट, क्यूबिक 1 mm दिया है, 1 mm थिकनेस, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो अब कहानी को समझते हैं पहले। दो बेटा छोड़ो, समझो। अच्छा एक बात बताइएगा सोच कर, जैसे मान लो कि एक क्यूबिकल ब्लॉक टाइप का कुछ चीज़ बना हुआ है, मेटल का है ना। अब देखिए ये है, ये ठीक है। वो अपने से क्या पूछ रहे हैं, ये थिकनेस दे के रखा है उसने, कितना 1 mm, कितना है 1 mm, कितना है 1 mm, कितना है 1 mm, ये थिकनेस दे के रखा हुआ है। यस। अब अक्कल लगाइए, अगर ये अंदर वाला हिस्सा, अगर मैं ये कह दूं कि ए है, ये वाला भी कितना है, ये वाला भी ए है, ये बताइए ये वाला कितना होगा? अगर इसको बी बुलाया तो बी कितना होना चाहिए भाई? ए तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला और ये वाला ऐड होगा, तो 1 mm मतलब कितना हो जाएगा, मतलब ए प्लस, बोलो क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना यार, और तुम बोलते हैं बता ए प्लस क्या हो जाएगा 2 mm। ये वाला कितना होगा? ए भी वही होगा, मतलब ये बी होगा, कितना हो जाएगा ए प्लस 2 mm। बोलो, और इसी मेटल यूज़ हुआ है, बोलो क्लियर है? यही मेटल यूज़ हुआ है।
बोलो क्लियर है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करिए बेटा। तो A cubical box is to be constructed with iron sheet 1 mm in thickness. एक मिनट, हाँ लिख दिया, चलो। What can be the minimum value of external edge so that cube does not sink in water? Density of iron 8000 kg. रुक जाओ बस। ये जो आयरन की डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया बेटा? 8000. हाँ, मतलब याद रखिएगा, ये दिया है 8000 है, वो 8000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? यस। अब उसने कहना क्या है? ये यहाँ तक जाए बस। बात समझ में आई क्या? इतना जाए बस। बात समझ में आई क्या? इतना डूबे। मैं आपको एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया वो वाला, कौन सा जो तेल वाला होता है डब्बा, बोलो हाँ है ना? उसको इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए। तेल वाले डब्बे को ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, तैरता रहता है। अरे यार क्यों? वो जो लोहे का आता है, डब्बा टाइप का आता है। अरे वो छोड़ो यार, ये जो अपन इसकी बात करें, ये इसको पानी में डाल दो, नहीं डूबेगा ये। अरे खाली अंदर से है ना, खाली है, पानी पी चुका हूँ मैं। मान लो क्या हुआ, पानी में डाल दो, तैरता रहेगा। अरे तैरेगा ना, ये वही क्वेश्चन है। पले पड़ा क्या? अब समझो बात को बेटा, ठीक है? अब सुनो, कहानी सुनते जाना। बोलूं? सुनो, ये बताओ, सुना रहा हूं। हाँ, अब थ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो लिक्विड वहां से हटी है, वाटर, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस समय? बोलो यार, वेट ऑफ आयरन ब्लॉक, जो भी है आयरन ब्लॉक। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, आप थ्रस्ट फोर्स निकालोगे तो कौन सा वॉल्यूम आएगा? ये तो भाई इससे मतलब नहीं अंदर खाली है कि नहीं खाली हो, तो इसका वॉल्यूम हटाएगा पूरा का पूरा। तो वॉल्यूम के नाम पर क्या जाएगा? वी डिस्प्लेस्ड के आएगा ना, तो वो मेरे हिसाब से आएगा बी क्यूब। अरे यार तुम लोग ये बताओ, वी डिस्प्लेस्ड आएगा कि नहीं आएगा? वाटर है तो ये आएगा कि नहीं आएगा? इनटू जी आएगा कि नहीं आएगा? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या बताइए? वेट है। बोलो है ना? वो मैं लिख देता हूँ आपका, वेट ऑफ। बोलो, तुम लोग रट रहे हो यार, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर नहीं सीख पाओगे। बोलो क्लियर? नहीं फिर सीख पाओगे अभी। देखो ये बताओ, जो पानी हटा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो अपने को इंटरनल से कोई मतलब ही नहीं है, अपने कौन से वाले से? बाहरी वाले से मतलब होगा। बताओ क्या होगा? तो बताओ, वो आ जाएगा बी क्यूब, क्यूब है ना यह, तो बी क्यूब हो जाएगा। इनटू क्या जाएगा? ये वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ग्राम में लिखोगे तो 1 लिखते हैं, 1 ग्राम पर सीसी। इनटू क्या है? जी, वेट ऑफ द ब्लॉक, mg। m क्या है उसका? मास। किसका मास? ब्लॉक का मास। बोलो हाँ है ना? तो अब मास क्या होता है? तो डेंसिटी, देखो डेंसिटी सुना ध्यान से, डेंसिटी किसका आएगा? और क्या आएगा? वॉल्यूम। किसका डेंसिटी? तो आयरन क्या जाएगा? वॉल्यूम। तो आयरन कहाँ है? आयरन तो यहीं तक फैला हुआ है ना बस। अरे आयरन तो यहीं फैला हुआ है ना यार, ये तो खाली है ना अंदर से। ये बात समझ में? किसका मास? आयरन का। आयरन की डेंसिटी इनटू क्या आएगा? तो आयरन का वॉल्यूम मतलब कहाँ? जहाँ पे आयरन फैला हुआ है। तो जो आयरन फैला हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा, ए क्यू करना पड़ेगा। इससे नहीं आया क्या भाई? इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, आ जाएगा, सीधा सा बात ही है। हाँ वो तो ऐसे ही कर रहा था। बोलो क्लियर है क्या? इनटू क्या जाएगा? जी से जी, तो लफड़ा है ही नहीं वहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब देखो उधर, ये कितना आया? 1000, सही है ना? जी से काट दिया मैंने, 1000 बी क्यू, और ये लिखा है केजी पर मीटर क्यूब। पॉइंट पकड़ते रहना। ये कितना है? 8000 kg. अच्छा, 8000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? सही है ना? और यहाँ पर क्या आ रहा था? अच्छा रुक जाओ, इसको मल्टीप्लाई करते रहो तो कितना आ जाएगा? बी क्यू। अभी मत करो यार, एक अगले स्टेप में करूँगा, ये
जी से काट दिया। आप देखो ध्यान से सुनना, 1 2 3 1 2 3 कट गया, क्या बचा, बी क्यू के जी पर मीटर क्यूब, बचा 8 अंदर जा रहा है, तो 8 बी क्यू पर मीटर क्यूब माइनस, बोलो क्या जाएगा, 8, कहाँ के जी रह गया, अरे यार रह गया तो रह गया, अच्छा, बोलो हाँ ना, कितना आ गया, 8, बोलो के जी पर मीटर क्यूब, और ये आ जाएगा ए क्यूब। बोलो क्लियर है क्या, ये इधर वो उधर, बोलो हाँ है ना, यस यस या नो। अपने काम करते हैं ना, अपन डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल लेंगे ना यार, इतना कितना बवाल मचा रहा है अपन। अरे मैं सोच रहा हूँ कि उड़ाऊँ इसको, इतना स्टेप में ले रहा हूँ फालतू, ये उड़ा दो डायरेक्ट यहीं से, फालतू काम कर रहे हो। डायरेक्ट क्या बताओ, अच्छा बी क्यू आ गया, उधर कितना आ जाएगा, 8 बी क्यू माइनस क्या जाएगा, 8 ई क्यू, फालतू वाला काम। बोलो हाँ है ना, झूठे मतलब कभी कभी पागलों वाला काम करा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। जो चीज़ ऐसे हो रहा है उसको ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये है। हाँ बोलो क्लियर है क्या, बताओ क्या आ जाएगा, हाँ 8 ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 7 बी क्यू। अपने को क्या मालूम है, नहीं अपने को ए मालूम है, ए कितना दिया है, 1 mm मालूम है, अरे नहीं मालूम ना, लेकिन अपन एक चीज़ जानते हैं, बात सुनो, b इक्वल टू क्या है, a + 2, तो वहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करे बताओ, सुन लो भैया, 8 ए क्यू है कि नहीं बताओ, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर क्या है, a + 2, और mm में आ जाएगा आंसर। ये बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये समझ में आए कि नहीं बताओ पहले, यहाँ पर ये अप्रॉक्स निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, देखो, अरे हम निकाल देते हैं, छोड़ दो वो भी, तुम छोड़ दो, दो भी छोड़ दो, बोलो क्लियर है क्या, तुम या तो डायरेक्ट यहाँ से स्टेप मार लो, कोई दिक्कत नहीं, तो जो करना हो करो। क्या तुम बी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू 8/7 लिख सकते थे क्या, यही ना करते, ये बी क्यू क्या होता, ठीक है, a + 2/a, और ये क्या जाएगा, 8/7 पे 1/3, नहीं आ जाएगा, ये कितना आएगा, 1 + 2, बोलो 1 + 2/a, या 8/7 पे 1/3, यहाँ से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, देखो 2/a 1 - 8/7 पे 1/3, मालूम है ना, बाकी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, बोलो हाँ है ना, वो सॉल्व करने वाला, यहाँ से क्या निकलेगा, बी निकालना है, तो क्या करोगे, बस बोलो हाँ है ना, बस तुम कंसेप्ट पकड़ लो, बस बाकी लिखो, तुम करना बैठ के, हम नहीं जा रहे पढ़ करना है, उसमें तो गलती फलती हुआ देख लेना अपना, अरे तुम कर लेना भाई, गलती होगा तो हमारा दिमाग मत खराब करो। मैंने तुम्हें आंसर बताते हैं हम, कहाँ गया, 7 नंबर आंसर नहीं दिया क्या भाई, दिया, अरे बाप रे बाप, 7 नंबर में मारो, उसको तो नेगलेक्ट ही कर दिया उसने यार, नेगलेक्ट ही कर दिया, किसको, 1 mm को नेगलेक्ट ही कर दिया उसने, तो पता नहीं, आंसर में 1 mm को नेगलेक्ट करके दे रहा है भाई, ठीक कोई बात नहीं, उन्होंने किया ना, कर देंगे, अपन भी कर देंगे ऐसा, तो अरे भाई अपन भी कर देंगे धीरे से, अरे करना होगा तो क्या करेंगे बताओ, अच्छा फिर क्या बताओ कि उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल, आप थ्रस्ट फोर्स को क्या लगा देंगे, वेट ऑफ द ब्लॉक, खत्म काम, उसने 1 mm को नेगलेक्ट कर दिया है।
हो गया, ठीक है। हो गया, उसका अगला क्वेश्चन पढ़िए। बोलूं? देख क्या लिखा है, अ हॉलो स्फेरिकल बॉडी ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। यही है क्या? देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिएगा इन्होंने क्या कहा, वो सुनिएगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये एक ऐसे है, इसका दिया है ये वाला 6 सेंटीमीटर इनर वाले का, और आउटर वाला कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहे आधा हिस्सा बिल्कुल उसका क्या हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए ये पानी में डूबा हुआ है, देख रहे हैं क्या? कह रहे हैं उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन ये कह रहा है क्या? ये देखिए ये है, ये पूरा मेटल है, कह रहे हैं कि आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर हो गया, ख़त्म काम। अब मुझे बताओ, आप थ्रस्ट फोर्स जो लगा कर रहा होगा कौन? वाटर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो आप सुनते जाना। अब थ्रस्ट फोर्स ये हो गया, इसके पहले मैं कुछ और निकाल लूँ। सुन जाओ, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेता हूँ। कौन सा? नहीं, किसका वॉल्यूम? ये जो मटेरियल वाला है उसका वॉल्यूम। बोलो कितना आएगा? 4/3 बोलो। 8 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 6 का क्यूब। बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रिपीट बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बोलो कितना आएगा? 4/3 पाई, बड़ा वाला 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बोलो क्या आएगा? 4/3 पाई आएगा? नहीं रुको, आएगा ना? 8 कितना हो जाएगा? 64। नहीं 64। 8 का क्यूब कितना होता है? पक्का? पक्का? कितना? पक्का ना? गलती मत करना इसमें, ठीक है। और ये कितना आ गया? एक बंद कर दे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो कितना आएगा? 6 और कितना आ गया? ये 512 है ना? ये कितना आएगा था? ये 0 हो गया, 9 आएगा ना? 9 2 सही है। तो यानी कितना आ गया? 4/5/3 इंटू 296। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनिएगा, ये आया। बोलो क्लियर है? मैं सोचा स्फीयर सब यूज़ ना करें, यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेटल हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ये जो मेटल वाला शब्द है, बोलो हाँ है ना? वो इतना आया। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा, तो जब आप वॉल्यूम, सुनिए पहले, जब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा,
देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो हाँ है ना। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोले तो वो तो ये कहलाएगा। अगर मैं आपको एक बॉल दे दूँ, आपको नहीं मालूम कि अंदर से खाली है कि नहीं खाली है, तो आप क्या बोलोगे? उसका जो आउटर वाला है यानी जो एक्सटर्नल वाला रेडियस है वो यूज़ करोगे आप। तो वॉल्यूम आप जब स्फीयर बोलेंगे तो आप सिंपल बोलोगे 4/3 पाई 8 का क्यूब बोलोगे, बोलो है ना। भाई मेटल कहाँ तक है? मेटल तो मात्र यहाँ तक है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल बोलोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको मैच तो मेटल का आएगा। लेकिन जब स्फीयर बोलोगे तो क्या होगा? आपको सिर्फ आउटर का लेना यूज़ करना पड़ेगा। नहीं आया क्या? आपको थोड़ा ना अंदर खाली है कि नहीं खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितना आ गया? 4/3 पाई इंटू 5.2। बोलो बाकी का कहानी स्टार्ट हो गई अभी। ये बात समझ में आ गई क्या? सेंटर क्यों में देख लेंगे, कोई यूनिट नहीं है। ये समझ में आ गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान देना ही बात को, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, उसने क्या बोला? आधा हिस्सा डूबा हुआ है। तब इसका जब हाफ हिस्सा डूबा होगा तो ये जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ये स्फीयर का, उसका आधा हिस्सा क्या है? तो यानी वी डिस्प्लेस्ड, मेरी बात सुनिएगा यहाँ पर, वी डिस्प्लेस्ड क्या करना पड़ेगा? इसका बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 2π/3 इंटू 5.2। बोलो क्लियर है क्या? नहीं पल्ले पड़ा? श्योर हो? चलो कहानी सुनते रहो। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर। क्या इस बात को मानते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वह, बोलो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल, जो भी लिखा है मेटल इस जो भी है, बोलो क्लियर है क्या? अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा होगा? तो उसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा? 2π/3 इंटू 5.2। डेंसिटी किसकी लिखी जाएगी? अच्छा, ये किस में यूज़ कर रहा है? सेंटीमीटर में। तो यानी ये किस में आ चुका है बताइए? ये सेंटीमीटर क्यूब इंटू क्या आएगा? डेंसिटी। डेंसिटी क्या आएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू, रुक जाओ इसको पूरा ग्राम लिखो, ग्राम, और इंटू क्या आएगा? ग्रेविटी जी, सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गई क्या? वेट ऑफ मेटल, तो क्या आपने वॉल्यूम निकाल के रखा हुआ है उसका मेटल का? तो अब जब लिखा हुआ है वॉल्यूम निकला है, डेंसिटी लेकर आओ। तो डेंसिटी किसका हो गया? या मेटल का, इंटू वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ये रहा। कितना होगा बताओ? कितना होगा? 4π/3 इंटू 296, बोलो हाँ है ना, इंटू जी। चलो बोलो क्लियर है? जी से जी। अब मेरी बताओ पहले बात सुना, अब बाकी सब आपको समझ में आ रहा होगा। ये कट गया पूरा, ए से कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं आएगा? इसका डबल क्या है? यही है क्या? नहीं डबल थोड़ी है उसका, वो ये इसका डबल है क्या? एक मिनट, देखो कितना आ गया? ए से कट गया, देखो जी से जी काट दिया हमने, जी से जी काट दिया। ये कितना है? 296 क्या है? सेंटीमीटर नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो है ये मतलब कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, अभी कुछ गलत बोला मैंने भी जस्ट। जी से जी कैंसिल हो गया। अच्छा मैं बता, आप इधर एक मिनट, ये 296 ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये पूरी जो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में है ना। अब देखो जी से जी कैंसिल, ये तो हमने काट ही दिया, 2 बचा लिया उसको। बोलो अब देखो और क्या कटा? हाँ, ये सेंटीमीटर क्यूब से ये वाला सेंटीमीटर क्यूब कट गया, बोलो है ना? बोलो यार, या इसको इससे काट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर। तो बचा क्या क्या देखो, तो ये जो है इतना, जब ये क्या लिखा जाएगा? मेटल, बताओ क्या आएगा? तो ये 512, बोलो हाँ है ना? ये कट गया, ग्राम बचा हुआ है, बोलो क्या? ग्राम, एक पीछे लिखेंगे ग्राम, बोलो बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है बेटा। और क्या? इसका 2 नीचे आ रहा है, बोलो हाँ है ना? 2 और 296, बोलो हाँ है ना? तो ये तो क्या आ गया? इसका डेंसिटी आ गया, वो आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वो हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या मुद्दा है? समझ में आना, ठीक है? कॉपी करो। हाँ बेटा,
आंसर कितना आ रहा है? काट दिया क्या आपने? क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 नंबर। कितना आ रहा है? नहीं, 865 दे रहा है, मतलब 865 kg पर मिल जाए तो ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। 8 तो ये आ रहा होगा मीटर क्यूब, यानी ये करीब करीब काटो 865 वाला आना चाहिए डिजिट। हाँ सही है, वो केजी पर मीटर क्यूब में दिया, वो क्या दिया है? डेंसिटी दी हुई है केजी पर मीटर क्यूब में। मेन मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए। जल्दी करें। उम्मीद करता हूँ करीब करीब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे यूज़ करना है। करीब करीब पकड़ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए आपको, उससे बहुत से क्वेश्चन याद है? कुछ वो नाव थी, नाव से वो फेंक दिया तो लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेवल इंक्रीज या डिक्रीज, मालूम है ना। सिंक हो गया तो डिक्रीज, फ्लोट हो गया तो नो चेंज, याद आया। और उसके बाद उसमें था वो एक आइस है, आइस के अंदर क्या है? आइस के अंदर क्या है? एयर बबल। आइस मेल्ट हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, याद है कुछ। और अगर उसके अंदर क्या है? मेटल है, आइस मेल्ट हो गया तो मेटल नीचे बैठ गया तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, याद है कुछ। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में हो सकता है दे दो डायरेक्ट, क्योंकि नीट में देखिए सीधा सा बात है, उनको डॉक्टर बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, ऐसा फालतू काम थोड़ी करवाना है उनको। नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जो नीट हुआ था उस तो उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर बनाने के मूड में बैठे थे एनटीए वाले। वो तो अपने लोगों को सेट कर रहे थे। अरे भाई साहब कुछ भी कर लो, बहुत लोगों को सेट कर दिया, उन्होंने डॉक्टर बना दिया। वो जो अंदर रहे होंगे ना मेन वाले, जो बैठे होते हैं ना, कोर कमेटी जो होती है, उनका कोई होगा बेटा उटा, उसके चक्कर में पूरा सबको लिप दिया। चलो अगला क्वेश्चन, जेंटलमैन चलो। लिखा है, कहाँ गया? हाँ बोलो बेटा। मैं देखिए, मैं इधर वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको वो दिए हैं सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं ना घर से सोचने के लिए। कल मैं उसी की बात करूँगा। जो जो नंबर मैंने बोले हैं ना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है, आपको देखना है। जो जो नंबर मैंने बोले करने देखने के लिए आपको वही देखना है। वो 35 के आसपास है। हाँ नहीं, अच्छा टोटल, अच्छा मैंने कब तक कितना सेंड किया आपको? 32 तक सेंड किए हैं। चेक कर लीजिए, मुझे 35 दिख रहा है इधर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे अपन। चलो हो गया क्या? चलो बेटा, बच्चा पढ़ी। वो मैंने काउंटिंग में दिए ना क्वेश्चन, नीचे लिखा कितने क्वेश्चन देखने थे। हाँ उतने ही देखने हैं आपको। चलो, अरे देखना बाद में, पहले चलो। अब देखो क्वेश्चन लिखा है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, क्या लिखा है? रो इज फिल्ड इन अ बीकर ऑफ क्रॉस सेक्शन एस टू हाइट ऑफ, भाई साहब सुनो यार, हाइट कैपिटल एच, फिर से पढ़ूंगा।
A liquid of density rho is filled in a beaker of cross section S to a height capital H and then a cylinder of mass small m and cross section small s, ऊपर कैपिटल S, ये कौन जाएगा पढ़ने, ठीक है, स्मॉल s is made to float in it as shown. If the atmospheric pressure is P naught then find the pressure. वाओ, आइए देखते हैं. Find the pressure, कहाँ पूछ रहे हैं? At the top face A of the cylinder, at the bottom face B of the cylinder and at the base C of the beaker. क्लियर है क्या? चलिए कहानी पढ़ते हैं. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. बोलो क्लियर है क्या? यस. प्रेशर पूछा है, ध्यान रखिएगा. उसने प्रेशर पूछा है. बोलो हाँ है ना. डायग्राम बनाइए और 2 मिनट सोचिए. 2 मिनट सोचिए. इसका आंसर 9th का कहाँ गया? 9th नंबर क्या था? 9 नंबर. 1/200. चलो बोलते जाओ. अच्छा, एटमॉस्फेरिक के 9 नंबर उल्टा ना क्यों आ रहा है? ये 1/20 कैसे आ रहा है? पी नॉट की वैल्यू देगा ना, बायोसी है ना. हाँ. ये आंसर का फॉर्मेट कैसा है यार? 1/20 कुछ आंसर डाउट हो रहा. मन से बैठा मैच करा देंगे आंसर तो. इसका डाउट हो रहा है आंसर पे थोड़ा सा. ठीक है. अरे बाप रे. क्वेश्चन पूछा कुछ और है, दे कुछ और है आंसर. चलो कोई दिक्कत नहीं. चले, क्वेश्चन पूछा कुछ और है और दे कुछ हो रहा है आंसर में. मैं कह रहा यार 1/20 ऐसे कुछ दे रहा है तो ये कहाँ से आ गया? चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं. देखो बेटा इस पर स्टार लगा लो. अब सुनो, आई करते हैं क्वेश्चन. आप खुद ही बताना, ठीक है? उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मेटल का पीस दूंगा. बोलो क्लियर है? मेटल पीस बोला, क्या बोला है? मेटल नहीं बोला होगा, कुछ नाम लिया है क्या? चलो ठीक है. इधर देखो, अब कहानी देते जाओ. ऐसे करके दिया. अब देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अरे भाई इधर देखो, छोड़ो, इधर देखो. ऐसे मुझे एक बात बताओ. उन्होंने कहा कि एक पॉइंट तो मैं आपको यहाँ दूंगा. एक पॉइंट कह रहा है मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ बिल्कुल नीचे, और कह रहा है एक पॉइंट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ. बोलो क्लियर है क्या? तीनों पर प्रेशर बताना है. ये बताइए ए के ऊपर कौन है? तो भाई साहब ये तो पक्का हो गया है कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एटीएम, और उससे पी एटीएम को पी नॉट बोला है. बात खत्म. हाँ या ना? थोड़ी दिमाग लगाते हैं. चलिए दिमाग लगाते हैं. सुनते जाओ, बस सुनते जाओ. ये जब बी की बारी आएगी तो बी पे कौन लगा रहा होगा? सुनो, बी के ऊपर कौन बैठा है? एक तो ब्लॉक बैठा है और एटमॉस्फेयर बैठा है. बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाना बस. आप ये बताओ, इस ब्लॉक का एरिया कितना दिया है? स्मॉल एस कैपिटल एस? अच्छा, इस पूरे का है, बीकर का स्मॉल एस का दिया. मतलब ये कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा. ये कुछ अगर ऐसा बना दिया जाए, ऐसा करके, बोलो हाँ है ना? ये ऐसा बना दिया जाए, ऐसा. बोलो हाँ है ना? सिलेंडर बोला है क्या? अच्छा, तो इसको अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए, ऐसा, ये बोलो हाँ है ना? इसको ऐसा बना दिया जाए तो ये वाला चीज़ दी हुई है उसने. इसको क्या बोल दिया है? स्मॉल है. अपन ऐसे बना देते हैं स्मॉल एस को, कैपिटल एस ऐसे होता है. बोलो हाँ है ना? तो ये इसने क्या दे दिया है? स्मॉल एस. बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाने वाली बात यह है, सुनते जाना बस, यहाँ पर सुनते जाना, कि ये पानी में कुछ न कुछ तो डूबा हुआ है। कितना डूबा है? H डूबा हुआ है। सुनते जाओ बस, सुनते जाओ। अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ कि B पे प्रेशर कितना होगा, B पे प्रेशर कितना होगा? इसके ऊपर कौन बैठा है? एक तो ये ब्लॉक बैठा हुआ है, और साथ में कौन बैठा है? एटमॉस्फेयर बैठा है। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर जो लिक्विड हो क्या लगा रही होगी? ऐसे फोर्स लगा रही होगी। बोले अरे उसको होल्ड की होगी ना, ऐसे होल्ड की होगी। नहीं आया क्या? अब बताओ, तो मैं अगर ये पूछे कि पीबी क्या होगा, यानी बोलो है ना पीबी, तो आप बोलोगे सर यहाँ का जो फोर्स होगा अपॉन जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। नहीं आया क्या? एफ क्या कर रहा होगा? एफ जहाँ से फोर्स नीचे से लग रहा होगा वो कर क्या रहा होगा? वो इसके और एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं आ रहा क्या? एफ कितना होगा? एक देखो, एक तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, कितना? mg, प्लस ये जो एटमॉस्फेयर किस पे लगा रहा होगा? इस वाले पर, तो उसका फोर्स कितना होगा? फोर्स क्या होता है? इतना होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा कितना हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा P ATM इंटू स्मॉल एस। इसको अपन ऐसे बोलो, छोड़ो यार, ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? अपने को निकालना है पीबी, तो पीबी क्या हो जाएगा? इसके ऊपर क्या जाएगा? mg प्लस बोलो P ATM इंटू एस अपॉन क्या होगा? एस। सिंपल बात, नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? अब ये पीबी क्या होगा? ये तो हो जाए, ये क्या जाएगा? P ATM प्लस, देखो इसको डायरेक्ट रख सकते थे अपन। कैसे? कि भाई जो इसका वेट होगा, वेट डिवाइड किससे मारोगे? सरफेस एरिया से, तो प्रेशर आ जाएगा, और ऊपर से प्लस एक्स्ट्रा वाला कौन सा हो जाएगा? P ATM। खत्म का, डायरेक्ट बोल सकते थे इसको अपन। नहीं क्या? ये आ गया। अब बताओ, अब अक्का लगाओ, इस पे कौन है? C पे क्या होगा? C पे क्या होगा? C पे इस C पे प्रेशर क्या होगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये देखो, पहले अक्का लगाते जाओ, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्लस ये और प्लस ये वाली लिक्विड लगा रही होगी। नहीं बात समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा है? लिखिए, इसका आंसर फॉरवर्ड बोलता हूँ मैं आपको। अच्छा, उससे पूछा जाता है पॉइंट कि ये कहाँ प्रेशर कम कहाँ ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया क्या? लिखो, मैं इसका आंसर फॉरवर्ड बोल देता हूँ आपको। 9th नंबर आंसर फॉर्मेट लिख लीजिए। हो गया क्या? यस। अच्छा, वो हाइट कहाँ तक भरी हुई है? पानी कहाँ तक भरा है? कैपिटल एच स्मॉल एच? अच्छा देखो, चुट्टा ने फिर भी गड़बड़ कर दिया। हो गया? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात और भी यहाँ सोचने वाली बात ये है। एक मिनट, पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? यस या नो? रुको, अभी सबर करो, एक मिनट। क्या इस बात, रुको पहले, इस बात को आप मानते हो कि ये क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इसका वेट और एटमॉस्फेरिक। मुझे लगता है वहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है यहाँ हो रहा है। आपको हो रहा है क्या? किसी को भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए पूछ रहा हूँ। होना चाहिए था। यहाँ कन्फ्यूज़न है कि नहीं है? होना चाहिए था। देखो दिमाग लगाओ, प्लीज़ दिमाग लगाओ। ये बताओ, अगर C के बगल में अगर एक पॉइंट और D ले लिया जाए, तो क्या इस बात को मानते हो कि C और D पर प्रेशर सेम होना चाहिए? क्यों सेम होना चाहिए? लेवल सेम है। C के D के ऊपर कौन बैठा है? एक हाइट बैठी हुई, लिक्विड बैठी हुई है, और ऊपर से कौन लगा रहा है? P एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा। तो PD क्या होगा? ये हो जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH। नहीं आया क्या? जो D पे होगा वही क्या होना चाहिए? C पर होना चाहिए। नहीं पल्ले पड़ा? C और D का लेवल सेम है कि नहीं है?
क्या सिखाया था? अगर लेबल सेम होता है तो उन पॉइंट्स पे प्रेशर भी क्या होता है? सेम होता है। तो सी और डी पर क्या होना चाहिए? सेम। तो कुछ बच्चों को लग एक चीज़ और भी लग रहा होगा, सर अभी तो आपने कुछ और पढ़ाया था, आपने बोला कि सर ये वाला प्लस ये वाला फिर लिक्विड कौन सी वाली यहाँ से क्या हो चुकी है? हट चुकी है। फिर जो बचा हुआ बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? ऐसे मत करा करो ऐसे क्वेश्चन में, जो डी पे होगा वही क्या होगा? सी पे होगा। क्यों? दोनों पॉइंट्स का लेबल सेम है। जब लेबल सेम होता है तो प्रेशर भी क्या होता है? सेम होता है। ऐसे मारा करो। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? नहीं आया। लेकिन एक मिनट, बी कहाँ है? बी है कहाँ? बी तो जस्ट ब्लॉक के क्या है? नीचे। उसके ऊपर कौन बैठा है? ब्लॉक ही बैठा है। कौन बैठा है? ब्लॉक बैठा है। और प्लस कौन बैठा है? एटमॉस्फेयर। लेकिन यही अगर सोचो कि अगर ये बी पॉइंट यहाँ होता कहीं इस जगह पर, यहाँ कहीं होता, जो प्रेशर यहाँ होता वही प्रेशर यहाँ भी होता, तो हम इस एच का यूज़ करते। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आया क्या? एक क्वेश्चन ध्यान सुनो प्लीज़, सुनो पहले। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी कि एक ब्लॉक है ऐसे लटका, ऐसे चल रहा है ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखना, ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा देखो कि एक पॉइंट ए यहाँ है और एक पॉइंट बी यहाँ है। बोलो हाँ है ना? अब पूछा कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज लेस देन पी बी, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ऐसे ऑप्शन क्या होगा? पी बी। क्यों? क्योंकि ए और बी का लेवल से, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कॉपी करिए। बात समझ आ गई क्या? तो इसको जब मैंने ये बोला ना आपको मैंने कि यहाँ का प्लस यहाँ का फिर वाटर का, तो सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तब भी दोनों सेम आ जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? जो सी पे होगा वही डी पे होगा। क्यों? दोनों का लेवल सेम है। ऐसे करा करिए। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? अच्छा, जो मैंने बोले थे 1 to 12 करने की, 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, आपको पहले कर लीजिएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जो मैंने नंबर देके दिए हैं ना क्वेश्चंस के, यस, एक बार नंबर स्टार्टिंग से रीड करिए। तो नंबर रीड करिए, कोई गलती नंबर होनी हुई है मुझसे? मैं बोल रहा हूँ 1 2, नंबर रीड कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 है क्या? 6 से ऑप्शनल है, थोड़ा ये मत। 6 और फिर क्या है? 7 8 फिर 9 10 11 है क्या? ठीक, आगे बढ़िए। इधर नहीं होगा, इधर होगा डायरेक्ट। कहाँ है? 18 पे। 18 है? 18 हाँ काम करेगा। 18 22 20 नहीं है, बोल देना चाहिए था। 22 23 है क्या? अच्छा, ये जो 22 23 की लाइन चल रही है, इधर के लगभग बनने चाहिए आपसे। आ रही बात समझ में क्या? यस? नहीं आया? आपसे जितना बन जाए बहुत अच्छी, नहीं बनेगा उससे अच्छा बात है। मैं बता दूं, काम खत्म करो। क्लियर है? कल ये सब क्वेश्चन करवा चुका रहूँगा। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू आज के लिए। जी सर, हाँ ठीक बच्चों, करके आइएगा।